जादुई खिलौने। एक गांव में चिंकू नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत अच्छा लड़का था, मन लगा के पढ़ता था। उसके साथ ही स्कूल में बबलू नाम का एक और लड़का भी पढ़ता था। उसके पापा मिठाइयां बनाता था और मिठाइयां खा खा के बबलू काफी गोलू मोलू बन गया था। उसे देखकर स्कूल के सारे बच्चे बड़ा डरते थे। वो सबको धमकाकर उनका टिफिन बॉक्स लेकर खा लेता था। उनके पेन पेंसिल भी छीन लिया करता था। हर रोज चिंकू का बैग का तलाशी लेता और उसे जो मिलता उठा लेता। चिंकू बेचारा उसे कुछ नहीं कर सकता। एक दिन चिंकू अपने पिता चंदन के साथ खिलौने की दुकान पर गया और काफी सारे खिलौने खरीदा। फिर पूरा दिन वो खिलौनों के साथ खेलता रहा। उस दिन रात जब सारे लोग सो गए, उन खिलौनों में जान आया। सारे सो गए हैं, बहुत भूख लग रहा है, चल देखते घर में खाने को क्या है। हाँ, चलो चलो कहकर साथ निकल पड़े। फिर वो लोग रसोई घर पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने मुंह खोला। मुंह खोलते ही सारे पकवान उनके मुंह में चला गया। फिर सारे पकवान खाने के बाद वो फ्रिज के पास आ पहुंचे। फ्रिज खोलकर अंदर रखे सारे चॉकलेट्स उन लोगों ने खा लिए। बिल्ली खिलौने ने पूरा आइसक्रीम सफा चाट कर दिया। दूसरे दिन चिंकू की मां ने देखा रसोई में खाने को कुछ भी नहीं बचा। ये सब कहाँ चले गए? इधर चिंकू को भी समझ में नहीं आया कि फ्रिज में रखे हुए चॉकलेट और आइसक्रीम कहाँ गए। इस तरह हर रोज घर में रखा हुआ पूरा खाना गायब हो जा रहा था। तो एक दिन रात को चिंकू जागा और फ्रिज के पास आके देखा। वहां खिलौनों को आइसक्रीम और चॉकलेट्स खाते हुए देख वो चौंक गया। इसके बाद उसे एक अद्भुत तरकीब सूझा। दूसरे दिन उसने खिलौनों को अपने बैग में डाला और लेकर स्कूल चला गया। आज क्या लाया है? बैग खोल के दिखा। फिर वो बैग में से खिलौनों को निकाल लिया। उन खिलौनों को मत लो, उन्हें मेरे चाचा ने सिंगापुर से लाया है, प्लीज उन्हें लौटा दो। सिंगापुर के खिलौने? ये तो मेरे ही है, तुम्हें क्यों दूंगा? इनसे तो मैं रोज खेलूंगा। कहकर वो खिलौना लेके चला गया। तू उनसे क्या खेलेगा बेटा, यही तेरे जिंदगी से खेल लेंगे अभी। वो मनी मन हंस पड़ा। बबलू के घर में जब सारे लोग सो गए, उन खिलौनों में जान आया। अरे वाह, मिठाई का सुगंध है। हाँ, चिंकू ने हमें अच्छे घर में भेजा है, रोज हम पेट भर के खाएंगे। सारे खिलौने मिलके उस कमरे में गए जहां मिठाइयां रखी हुई थी। उस कमरे में लड्डू, जलेबी, मैसूर पाक जैसे कई मिठाइयां रखी हुई थी। ये देखकर खिलौने तो खुशी से नाच पड़े। इसके बाद जब खिलौनों ने मुंह खोला, सारे मिठाइयां उड़ के उनके मुंह में चले गए। पेट भर के खाने के बाद खिलौने अपनी जगह वापस आ गए और फिर से खिलौने बन गए। दूसरे दिन बबलू के पापा हीरालाल, अरे बाप रे, इतनी सारी मिठाइयां! मैं जानता हूँ तू रोज चोरी छिपे कुछ मिठाइयां खाता है, पर सारी मिठाइयां एक ही दिन में खा ली। सच में पापा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं पता मिठाइयां कहाँ गए। चुप कर, मुझे क्या तेरे बारे में पता नहीं है? फिर से तूने ऐसा किया ना तो जरूर मैं तुझे सैनिक स्कूल भेजकर ही रहूंगा। इस तरह हर रोज रात को खिलौने सारे मिठाइयां खाने लगे तो बबलू के पापा ने बबलू को सैनिक स्कूल भेज ही दिया और गांव के स्कूल के बच्चे बबलू से छुटकारा मिलने पर बहुत खुश हुए। इसके बाद चिंकू बबलू के घर आया और हीरालाल से पूछकर उसने वो खिलौने वापस ले लिए। फिर खिलौने ले जाकर उनका गांव का लालची जमींदार के घर में उन्हें फेंकाया और सारे खिलौने चलते हुए जमींदार के घर में प्रवेश कर गए। युवरानी। बहुत पहले एक गांव में राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी शादी के कुछ साल में ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी छोटी बेटी का नाम था जुन्नू। पत्नी मर गई तो बेटी के लिए राजेंद्र ने दूसरी शादी की। उसकी भी एक बेटी हुई। उस बेटी का नाम था मुन्नी।
सौतेली माँ हमेशा जुन्नू को डांटती रहती और उसे सताती रहती थी। जुन्नू को जानवरों से बहुत प्यार था। उसके पास कुत्ता, बिल्ली, चूहे जैसे कई पालतू जानवर थे। जुन्नू को उनसे बहुत लगाव था। एक बार एक ज्योतिषी उनके घर आया। बहन, तुम्हारी बेटी जुन्नू की कुंडली बहुत अद्भुत है। इसे इस राज्य की युवरानी बनने का योग है। राजकुमार स्वयं आकर विवाह करेगा। तुम्हारी दूसरी बेटी मुन्नी की कुंडली भी अच्छी है, पर जुन्नू जितनी किस्मत वाली नहीं है। क्या तुम्हें कुंडली देखना आता भी है? कहाँ से सीखा तुमने? किसका राजयोग है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बाहर जाओ। कहता है राजकुमार आएगा उसे शादी करने। इस तरह जुन्नू और मुन्नी दोनों बड़े हुए। एक दिन एक सिपाही ने ढिंडोरा पीटते हुए ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, युवराज अब विवाह योग्य हो गए हैं, इसीलिए महाराज अब युवरानी की तलाश कर रहे हैं। कल रात को महाराज जो दावत दे रहे हैं उसमें सुंदर कन्याओं और युवराज से विवाह करने की हैसियत रखने वाले शामिल हो सकते हैं। अपनी किस्मत आजमाने के लिए यही सही समय है। सुनो सुनो सुनो। बेटा मुन्नी, आज से अपने सारे दुख दूर हुए। हम उस दावत में जाएंगे। युवराज ने यदि तुम्हें देखा तो अवश्य तुमसे विवाह करेगा। क्या मैं भी दावत में आ सकती हूँ? मुझे राजमहल देखने की इच्छा है। क्या राजमहल देखना है? कभी अपनी सूरत देखी आईने में? तुम जैसे को अंदर नहीं जाने देंगे। जाओ जाओ, घर का काम करो। उस दिन रात को जुन्नू बहुत दुखी होकर रोने लगी। अगले दिन माँ और बेटी सज धज कर राजमहल की ओर चल पड़े। जुन्नू दुखी होकर अपने कमरे में बैठी थी। इतने में एक परी वहाँ प्रकट हुई। बेटी जुन्नू, क्या तुम भी दावत पर जाना चाहती हो? हाँ माँ, मैं भी जाना चाहती हूँ, पर मेरी माँ मुझे नहीं ले गई। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। मेरी किस्मत ही फूटी है। चिंता ना करो, तुम्हें अच्छे पोशाक मैं दूंगी। जाने के लिए रथ भी दूंगी, लेकिन रात के 12 बजे से पहले तुम्हें लौटना होगा। अगर देर हुई तो जादू काम नहीं करेगा। इस तरह परी ने हाथ घुमाते ही जुन्नू के लिए एक सुंदर पोशाक प्रकट हुआ। सुंदर जूते भी प्रकट हुए। फिर हाथ घुमाया तो एक रथ प्रकट हुआ। चूहे घोड़े में बदल गए। इस तरह वो उस रथ पर सवार होकर दावत में गई। राजमहल में जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियां थीं। जुन्नू ने उन्हें देखकर थोड़ा समय बिताया। तभी युवराज ने जुन्नू को देखा तो चकित रह गया। उसके पास आकर, क्या नाम है तुम्हारा? तुम बहुत सुंदर हो। तुम रहते कहाँ हो? तभी जुन्नू को मुन्नी दिखाई दी तो वो डर गई। घड़ी की ओर देखा तो 12 बजने वाले थे। युवराज को जवाब ना देकर वहां से भागी। अरे ठहरो ठहरो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तुम जवाब ना देकर क्यों जा रही हो? रुको तो सही। कहकर उसके पीछे भागा। वो यूं दौड़ने के कारण उसके पैर से एक जूता फिसलकर गिर गया। युवराज ने उस जूते को उठाकर देखा। अगले दिन राजा से, पिताजी, कल रात मैंने दावत में एक सुंदर लड़की को देखा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कहां से आई है। मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। हम बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, उस कन्या को ढूंढो। तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। इस तरह युवराज एक जूते के व्यापारी के वेश में राज्य भर घूमने लगा। अच्छे अच्छे जूते, सुंदर सुंदर जूते, आओ भाई आओ, जूते खरीदो जूते। यूं कहता हुआ जाने लगा। इस तरह घर घर जाकर उस जूते को हर लड़की के पांव में पहना कर देखता था, पर वो किसी के भी पांव में सही नहीं बैठता था। पर वो हिम्मत हारे बिना घूमता रहा। सुंदर जूते, सुंदर जूते, आओ भाई आओ, कहकर घूमता रहता था। इस तरह जुन्नू के घर पहुंचा युवराज।
मेरी बेटी के लिए अच्छे जूते दिखाना, पर दाम ठीक ठीक लगाना। जरूर दिखाऊंगा, पहले अपने बेटी के पैरों का नाप चाहिए। कहते हुए मुन्नी को वो जूते पहनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर पर सही नहीं बैठा। तभी उसे जुन्नू दिखाई दी। माँ जी, उस कन्या के लिए भी जूते हैं मेरे पास, दिखाऊं? उसके लिए नए जूते? हाँ, ये जो पहनकर फेंक देती है वही वो पहनती है। उसके लिए नहीं चाहिए, इसके लिए दिखाओ बस। कम दाम में ही दूंगा, बस एक बार पाँव का नाप तो ले लूं। तुम तो जिद्दी हो, बात समझते ही नहीं। देखो, वहाँ बुद्ध बनकर क्यों खड़ी है मनूस? आकर अपने पैर के नाप देकर मरो। यूं जुन्नू के आते ही युवराज ने जूते पहनाकर देखा, वो उसके पैर में सही बैठा तो युवराज खुश होकर, तुम ही हो ना उस दिन दावत में आकर नाम बताए बिना भाग गई? तुमने सोचा था मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, तुमने मुझे पहचाना। मैं हूँ इस देश का युवराज। तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ और मुन्नी ये जानकर कि वो युवराज है दंग रह गए। पिताजी युवराज को देखकर बहुत खुश हुए। बाद में उनका विवाह बहुत शानो शौकत से हुआ। इस तरह जुन्नू उस देश की युवरानी बनी। तो बच्चों, जिंदगी में कब क्या और कैसे होगा कोई भी नहीं जानता। सबको साथ लेकर जाना ही समझदार की निशानी है ना?